हाँ जी, नमस्ते, गुड इवनिंग। आज की ये क्लास में आपको रिकॉर्डेड प्रोवाइड करवा रहा हूँ और कोशिश रहेगी कि आगे के जो क्वेश्चंस हैं इस क्लास के यानी कि इस पीडीएफ के वो सारे आपको रिकॉर्डेड में ही अवेलेबल करवाऊँ, क्योंकि रीज़न है कुछ टाइम बचाने का भी। ठीक है, और फिर हमें नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट करना है, तो मैं इसको जल्दी ही कंप्लीट करवा दूंगा। बट ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, पीछे पेपर में भी क्वेश्चंस आए थे, तो मुझे लगता है कि इसे कंप्लीट करवा देना चाहिए। हो सकता है फ्यूचर में भी क्वेश्चंस बने। तो चलिए, सबसे पहले तो उसी कंसेप्ट को फिर रिपीट करता हूँ। वॉइस के सुपर टेस्ट सीरीज़ में हम 50 क्वेश्चन इसके कर चुके हैं। बेसिक वही है, पहले भी आपको बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट जो है वो हमारा बाय के साथ ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट जो है वो पेसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा। इसीलिए पेसिव, इसको पेसिव इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट काम नहीं करता। काम तो यही सब्जेक्ट होता है ना, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो काम करता है। पेसिव का सब्जेक्ट कभी काम नहीं करता है। मेनली हमें यही ध्यान रखना है कि दो चीज़ों में बदलाव करना, एक ही चीज़ में बदलाव करना है, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देना है। जो हमारी वर्ब है, जो वर्ब की फॉर्म है वही फॉर्म हम बी की लगा देंगे और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन देख लें आप, अजय राइट्स अ लेटर। तो राइट्स यहाँ पे कौन सी फॉर्म है? राइट्स यहाँ पर आपकी फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो हमने इसको फर्स्ट फॉर्म बी की लगा दी, इज। ओके, वॉइस में कभी भी, ये में है सॉरी, ठीक है, वॉइस में कभी भी टेंस चेंज नहीं होता। एक्टिव वॉइस में वर्ब की फॉर्म, पैसिव वॉइस में बी की फॉर्म सेम होगी। यानी कि अगर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हम बी की भी फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो बी की भी सेकंड फॉर्म ही यूज़ करेंगे, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, यानी टेंस कभी नहीं बदलेगा। दूसरी एक चीज़ है, पैसिव वॉइस में बी की फॉर्म के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। ओके, क्लियर? तो चलिए अब पढ़ते हैं आगे। राम ड्रू अ सर्कल इन द मॉर्निंग, क्वेश्चन नंबर 51। तो सिंपल, अपने को एक ही चीज़ देखनी है, बार बार मैं कहता हूँ हमेशा। ड्रू देखो कौन सी फॉर्म है, ड्रू आपकी यहाँ पर सेकंड फॉर्म है। ठीक है, जब ये सेकंड फॉर्म है तो वाज या वर के साथ, यानी बी की सेकंड फॉर्म देखो, ऑप्शन हो गया हमारा बी। बस इतना सा देखना है, मैं कह रहा हूँ हद से हद 5 सेकंड, बस इससे ज़्यादा कभी भी नहीं लगती है। ठीक है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है कभी भी वॉइस के क्वेश्चन में। बनाओ क्वेश्चन नंबर 52। वी कैन सी, अब यहाँ पे सी देखो, मॉडल्स के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। अब ये फर्स्ट फॉर्म है तो आप फर्स्ट फॉर्म ही बी की यूज करेंगे। बी इज एम आर यूज नहीं करेंगे। पहले से अगर हेल्पिंग वर्ब है तो आप बी का यूज करेंगे, जैसे मॉडल्स के साथ है। ठीक है, या आप किसी टू के फॉर्म के साथ यूज करोगे तो पहले से कोई और वर्ब होगी तो आप वहाँ पर बी ही यूज करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से तो कैन बी सीन, हमारा आंसर हो गया डी। बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है, बस चीज़ों को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। द प्रिंसिपल विल होस्ट द फ्लैग, तो होस्ट यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो बी हॉस्टेड में चेंज हो जाएगा, विल बी हॉस्टेड। आंसर हो गया हमारा सी। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 54, आप भी ट्राई करिए। मैंने पहले भी बोला था, बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर बना के भेजे हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं कि जिन्होंने आंसर नहीं भेजे हैं अभी तक। तो मैं उन सबको कहूँगा कि ज़रूर आप जो भी एक्सरसाइज दूँ, ठीक है, आपको उसको ज़रूर अच्छे से करना है। वो बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। आप ये सोच रहे हो कि मेरे से पढ़ के आप इंग्लिश सीख जाओगे, ऐसा भी नहीं है। आप मेहनत करेंगे तो ही सीख पाएंगे। मेरे पास तो हज़ार से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं बैच में, बल्कि 1,500-2 हज़ार के करीब स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब 54। बीच में एक डिस्टर्बेंस हो गई जो मैंने कट कर दी। ठीक है, इसलिए बात वहीं पे ख़त्म होती है कि प्रैक्टिस जो है वो आपको ज़रूर करनी है। प्रैक्टिस के बिना आप कर नहीं पाएंगे। और अकेला ये नहीं है कि मेरे पास तो बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं,
तो ज़रूरी आपके लिए कि आप कितना जो है कर पाते हैं, ठीक है, कितना सीख पाते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप कितनी भी मेहनत करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलता है, ठीक है। टीचर का काम सिर्फ गाइड करने का है, एक दिशा दिखाने का है, अच्छे से समझाने का है, वो काम मेरी तरफ से बहुत बढ़िया से किया जा रहा है। ओवरऑल मेरी तरफ से कोशिश रहती है कि मैं अपना 100% दे पाऊँ, ठीक है। बस अब आपकी तरफ से 100% दे दिया जाए तो रिजल्ट एकदम परफेक्ट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 54 में हमारी वर्ब कौन सी है, आईएनजी फॉर्म में, तो बीइंग पेंटेड में चेंज कर दो, आंसर हो गया बी। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 55 में, दे टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट, ये क्वेश्चन आया था हरियाणा पुलिस में इसी बार, ठीक है, ये क्वेश्चन हरियाणा पुलिस के पेपर में आया भी था। तो दियर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट, ये पैसिव वॉइस है। अब ये पैसिव वॉइस है, ठीक है, अब आप इसको चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस में, ठीक है। तो दे हैड कंप्लीटेड, अब यहाँ पे आपको पता है कि ये जो बाय देम है लिखा नहीं गया, हमें पता ही है उनका काम तो वही करेंगे, तो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट बना लिया दे। अपने को देखना है कि यहाँ पे कौन सी फॉर्म है, बी की थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म हैड के साथ लगा दो, हैड कंप्लीटेड, आंसर हो गया डी। अब वैसे देख लो हैड कंप्लीटेड किस में चेंज होता है, हैड बीन कंप्लीटेड में। चलो जी आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 56, यू आर रिक्वेस्टेड टू परमिट ही, ये भी पैसिव वॉइस है, अब इसको एक्टिव वॉइस बनाएंगे। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू परमिट हिम, अब रिक्वेस्टेड है तो इसका मतलब क्या है, रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ परमिट हिम, इसका पैसिव वॉइस बनता है यू आर रिक्वेस्टेड टू परमिट हिम। इस तरीके से, ठीक है, हम बनाएंगे इसका, ये चीज़ें आपको वो क्लासेज में पहले करवाई चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, अगर आपने सही में आप इस क्लास को देख रहे हो तो ये भी पता लग जाएगा किस किस ने क्लास देखी है, ठीक है, इसको अच्छे से देख लेना और इस क्वेश्चन का आंसर दे देना। इस क्वेश्चन का आंसर जो जो देगा तो मैं समझ जाऊंगा कि उन स्टूडेंट्स ने क्लास को देखा है। तो पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पीक यहाँ पे कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो अब ये फर्स्ट फॉर्म है तो बी की फॉर्म फर्स्ट इज एम आर यूज करेंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये बन जाएगा आंसर। तो बाय पीपल लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम ये तो अंडरस्टूड है कि इंग्लिश बोलते होंगे तो वो लोग ही बोलते होंगे, जानवर पक्षी या कोई और वस्तु तो बोलती नहीं होंगी। क्वेश्चन नंबर 58, दे विल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय द टाइम वी गेट देयर, तो विल हैव कंप्लीटेड, हैव के साथ कंप्लीटेड कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, तो विल हैव बीन कंप्लीटेड, हम यहाँ पे देखें हैव बीन कंप्लीटेड कहाँ पर ऑप्शन है, दो जगह ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो बाकी कहाँ पर दिक्कत है फिर, द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय द टाइम। अब यहाँ पे एक मिस्टेक यहाँ पे कर दी कि वी हैव गोट देयर लिख दिया, बट जो है उसको वैसा ही वी गेट देयर, उसका कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है, वो कोई एक्शन शो कर भी नहीं रहा है, तो उसको पैसे वही हमने नहीं बदला। क्वेश्चन नंबर 59, वन कैन नॉट गैदर ग्रेप्स फ्रॉम थिस्टल्स, तो गैदर यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, कैन नॉट के साथ है, तो बी गैदर्ड में चेंज कर देंगे, बी गैदर्ड। अब देखो ध्यान से, बी गैदर्ड कहाँ पर है, तो ग्रेप्स, ठीक है, सब्जेक्ट बनेगा, कैन नॉट बी गैदर पहले में भी है बट थिस्टल्स नहीं है, ऑब्जेक्ट है गैदर का ग्रेप्स, ग्रेप्स करेंगे तो ग्रेप्स ये है, ग्रेप्स कैन नॉट बी गैदर्ड, ठीक है, बाय देम, तो यहाँ फ्रॉम थिस्टल्स लिखना जरूरी है, बाय देम तो वैसे भी नहीं बनेगा। अच्छा ये इनडेफिनिट प्रोनाउन जितने भी होते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउन है वन, एवरी वन, सम वन, नो बॉडी, एवरीबडी, समबडी, एवरी, ठीक है। तो ये जो वर्ड हैं एनीबडी, एनी वन, ये वर्ड ऐसे हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन जिनका यूज़ आपने नहीं करना बाय के साथ, ओके, जो पर्सन है, ठीक है, तो बाय वन भी यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, ये चीज़ें छोटी छोटी जो मैं बीच बीच में एक आध पॉइंट्स बताता हूँ, इनको नोट करना, इनको समझना अच्छे से कि क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि पता ही नहीं है कौन है, उसको करने की क्या ज़रूरत है जो चीज़ का पता ही नहीं है, ठीक है, यही बात है बस। डोंट टच दिस स्विच, तो इस स्विच को टच मत करो, तो ये
अब आपको पता है कि ये क्या है, ये एक वार्निंग कह सकते हैं हम, एक सजेशन भी हो सकता है वैसे तो, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि वो कैसे है। बट ऑप्शंस देखोगे तो एक सजेशन की तरह यूज किया गया, दिस स्विच मस्ट नॉट बी टच्ड, ठीक है, तो उसे टच नहीं किया जाना चाहिए। ये आपके लिए एक सजेशन है, अदरवाइज आपको करंट लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, डिडेंट दे टेल यू टू बी हेयर बाय 6 o'clock। तो सबसे पहले बच्चों ध्यान रखो, जैसे टोल्ड फॉर्म है सेकंड, टोल्ड, इसको नेगेटिव बनाते हैं ना तो फिर डिड यूज़ करते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इसके साथ हम यूज़ करते हैं टेल का ही, ठीक है। राइटिंग अच्छी नहीं आ रही क्योंकि अब मोबाइल पे लिखना काफ़ी टाइम से बंद कर दिया है, ठीक है। तो सारा मैं आपको लगभग लाइव ही करवाता हूँ, तो इसलिए सही से लिखा नहीं जा रहा है। तो मेरी बात समझ गए आप, तो ये सेकंड फॉर्म ही है वास्तव में। अब इसको फर्स्ट या फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे डिड के साथ, बट डिड जो है वो डू की सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो वॉज वर्ग के साथ आप थर्ड फॉर्म ही यूज करोगे, थर्ड फॉर्म ही यूज करोगे वॉज वर्ग के साथ, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट। इंटेरोगेटिव है तो वाज वरंट, ये जो वरंट है ये सब्जेक्ट से पहले ले लिया, यू से पहले ले लिया हमने, ठीक है। टेल का ऑब्जेक्ट यू था, अब इसको सब्जेक्ट बना देंगे, वरंट यू टोल्ड टू बी हेयर बाय 6 o'clock। जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो तो पर्सनल पूछ लेना, यहाँ पर भी कमेंट कर सकते हो, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर आप पूछोगे तो फिर आप गलत कर रहे हो, क्योंकि ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि पहली बार करवाई जा रही, पिछली क्लासेस में करवाई जा चुकी होती हैं। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ यहाँ पर इस क्लास में, वो सारी चीज़ें पहले हो चुकी हैं, बस ज़रूरत है क्लासेस को रिपीट करके देखने की, प्रैक्टिस करने की। मस्ट वी कट दिस ट्री, तो यहाँ पर देखोगे कट यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, क्योंकि मस्ट आया ना हेल्पिंग वर्ब, तो ये कट हो गई आपकी फर्स्ट फॉर्म। अब फर्स्ट फॉर्म को बी कट में चेंज कर देंगे भाई, मस्ट दिस ट्री बी कट, तो ये आंसर हो गया हमारा। अब बाकी ऑप्शन में देखो देखो छोटी छोटी बातें, विल आ गया गलत हो गया, यहाँ पे वाज आ गया, मस्ट के साथ वाज थोड़ी आ सकता, मस्ट के साथ इज थोड़ी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 63, मैनी अ पर्सन हैज़ बीन सेव्ड फ्रॉम द मैन ईटर्स बाय द हंटर्स। तो ये पैसिव वॉइस है, देख पा रहे हो ना, बी की फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म है, तो पैसिव वॉइस, और बी की भी थर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब है हमें हैज या हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। अब इसमें तो विल घुसा दिया, गलत हो गया। यहाँ पे सेव फर्स्ट फॉर्म है इसलिए गलत हो गया, सेव्ड यहाँ पे सेकंड फॉर्म है इसलिए गलत हो गया। में हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। हैव सेव्ड को ही हम हैज़ या हैव बीन सेव्ड में चेंज कर सकते हैं। सेव्ड थर्ड फॉर्म है ना, तो थर्ड फॉर्म को बीन सेव्ड में चेंज कर, उस तरह के से भी चीज़ों को देख सकते हो कि आप किसी का पैसिव वॉइस बना के देख लो एक एक का। आई वॉज रिकमेंडेड अनदर लॉयर, लेकिन परफेक्ट होते हैं जी डियर प्रैक्टिस से ही। बार बार कह रहा हूँ, 8 मिनट की वीडियो में मैं 8 बार ये बात बोल चुका हूँ। जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना खुद से मेहनत करोगे, खुद से समझने की कोशिश करोगे, उतना परफेक्ट होते जाओगे। आई वॉज रिकमेंडेड अनदर लॉयर, ठीक है, तो वॉज के साथ थर्ड फॉर्म तो तभी आती है जब पैसिव वॉइस हो, ठीक है। अब इनडेफिनिट प्रोनाउन यूज़ कर लिया सम, तो वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है, वॉज क्या है सेकंड फॉर्म बी की, तो सेकंड फॉर्म लगा दीजिए, सम रिकमेंडेड मी अनदर लॉयर, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। अच्छा जी, अब देखोगे सी ऑप्शन में कहाँ दिक्कत है। अच्छा, सी ऑप्शन में जो है मी नहीं है, ओके, फर्स्ट ऑप्शन में, सॉरी, सम रिकमेंडेड अनदर, ये फर्स्ट ऑप्शन गलत है, सी सही है। सी में मी आया हुआ है, क्योंकि मी आएगा, आई यहाँ पर चेंज हुआ है, तो आंसर जो बनेगा वो सी बनेगा, ठीक है जी। कि दोनों सेम लगे तो डाउट हुआ कि ये कैसे है। तो ही हैजंट स्लेप्ट इन हिज बेड, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे स्लेप्ट इन, वैसे तो मैं आपको बता दूँ इंट्रांजिटिव वर्ब का कभी भी पैसिव बनता नहीं है, लेकिन कई बार वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लगा के उसको क्या बना दिया जाता है, उसको पैसिव के लिए हम बना सकते हैं, उसको ट्रांजिटिव वर्ब बना दिया जाता है, ठीक है। वैसे मैं अगर कहूँ पर्सनल, मेरे अपने लेवल पे कहूँ और इंग्लिश के सही लेवल के हिसाब से, ये सेंटेंस पैसिव का नहीं बनता है। लेकिन
कई बार ऐसा होता है कि एसएससी के पेपर में क्वेश्चन है कि, तो एसएससी कई बार इस तरह के धमाल कर देती है कि वो दे देती है, तो अपने को इतना ही ध्यान रखना है कि फिर ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के चक्कर में नहीं पड़ना, जो वर्ब दे रखी है उसका बना दो बस, आप पैसिव दे रखा है तो ऑप्शंस। तो ही इज़ बैड, इसके बाद हैजंट स्लेप्ट, तो ये हमें पता है कि थर्ड फॉर्म है स्लेप्ट, तो बीन स्लेप्ट में चेंज कर दो, तो हीज बैड हैज़ नॉट बीन स्लेप्ट इन, ये आंसर हो गया। बाय हिम यूज ना भी करेंगे तो भी सेंटेंस यही सही है। अब बाकियों में हैड है, हैड तो गलत है, हो गया गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, समवन इज फॉलोइंग अस, आईएनजी फॉर्म है, तो बीइंग फॉलोड में चेंज कर दो, ठीक है। अच्छा इज है तो आर ही बन सकता है बस, वो समवन के अकॉर्डिंग इज है, वी के अकॉर्डिंग आर, बस ये नहीं है कि आप इज एम आर को वॉज ओवर में चेंज कर दें, नहीं, इज एम आर तीनों एक ही चीज़ है, ही के साथ इज आ गया, सी के साथ इज आ गया, इट के साथ इज आ गया, ठीक है, आई के साथ एम आ जाता है, बस इतनी तो बात है ना, है तो प्रेजेंट ही, तो टेंस तो चेंज नहीं करना ना कि भी आप वर्ब बना दोगे तो पास्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 67 देखो, द ऑडियंस लाउडली चीयर्ड, चीयर्ड क्या है, सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है तो वॉज या वर के साथ चीयर्ड यूज कर दो, द लीडर्स स्पीच वाज चीयर्ड बाय द ऑडियंस, हो गया क्वेश्चन फॉर ए। वी मस्ट नाउ डील विद दीज प्रॉब्लम्स, तो डील यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में मस्ट के साथ आई है, तो मस्ट बी डेल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बी डीलिंग है, गलत हो गया, मस्ट डील है, ये तो गलत हो गया, आर टू बी डील्ड गलत हो गया, तो ये आंसर हो गया दीज प्रॉब्लम मस्ट बी डील्ड विद बाय अस, ठीक है। नाउ छोड़ रखा है, वैसे वो यूज कर सकते हो आप। द बॉयज वर डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड, ठीक है, तो वर के साथ आईएनजी फॉर्म है, तो वॉज वर के साथ बीइंग और डग यूज कर देंगे, बीइंग और डग कहाँ पर है भाई, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मिल गया डी आंसर में। चलो जी नेक्स्ट देखो, अब मैं आपको जल्दी जल्दी फास्ट एंड फ्यूरियस, ठीक है, करवाऊंगा क्वेश्चन। डिड ही रिमेंबर, तो डिड क्या लेना है, पास्ट यानी सेकंड फॉर्म, तो वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, और द टाइम, द डेट एंड टाइम दो चीज़ होगी, प्लूरल हो गया, वर आ जाएगा, वर द डेट एंड टाइम रिमेंबर्ड बाय हिम। क्वेश्चन नंबर 71, आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी, ट्रस्ट क्या है, फर्स्ट फॉर्म, बट हमें वो नहीं देखना है, जब डिड आया है तो डिड जो है वो डू की सेकंड फॉर्म है, पास्ट है, तो वॉज वर का ही यूज करेंगे, ठीक है, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ओपन द डोर, तो या तो यूज करो लेट द डोर बी ओपनड, अगर ऑप्शंस में है तो बिल्कुल ये ऑप्शन है, नहीं तो यू आर ऑर्डर टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर, ठीक है, आस्क्ड टू, यू आर टोल्ड टू, इस तरह से हम यूज करते हैं। 73, द रोमन्स एक्सपेक्टेड टू कॉन्कर कार्थेज, ठीक है, तो एक्सपेक्टेड टू कॉन्कर, तो द रोमन्स एक्सपेक्टेड, ठीक है, यहाँ पर एक्सपेक्टेड कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, ठीक है, और टू कॉन्कर द कार्थेज ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे, द रोमन्स वर एक्सपेक्टेड, सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर का यूज़ कर दिया हमने, ठीक है, बट एक दिक्कत ये हो गई कि द रोमन्स एक्सपेक्टेड, रोमन ने एक्सपेक्ट किया, द रोमन्स वर एक्सपेक्टेड, ये गलत हो गया, ठीक है, तो या तो आप यूज़ करिए आप इसका ऑब्जेक्ट कार्थेज, ठीक है, या तो आप यूज़ करिए कार्थेज, या फिर आप कार्थेज यूज़ नहीं करना चाह रहे तो टू कॉन्कर कार्थेज पूरा यूज़ कर लो, ठीक है, क्योंकि एक्सपेक्ट कौन कर रहा है, रोमन्स कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन तो देखो आपको पता दिख ही रहा है, टू हैव कॉन्कर्ड नहीं होगा, टू कॉन्कर का तो टू भी कॉन्कर्ड हो सकता था। अच्छा जी, दूसरा ऑप्शन में कार्थेज वाज एक्सपेक्टेड टू बी कॉन्कर्ड बाय द रोमन्स, ये सेंटेंस सही है, आपने कार्थेज सब्जेक्ट लिया तो वाज एक्सपेक्टेड टू बी कॉन्कर्ड बाय द रोमन्स, ये बन जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 73 का बी आंसर हो जाएगा। माई अंकल प्रोमिस्ड मी अ प्रेजेंट,
तो प्रॉमिस्ड सेकंड फॉर्म है, तो वाज या वर प्रॉमिस्ड में बी ऑप्शन रिजेक्ट होगा, डी होगा। अब इसके बाद ऑप्शन आई वाज प्रॉमिस्ड अब प्रेजेंट, ये जैसे इसका ऑब्जेक्ट इसके साथ ही दे दो, वहाँ मत दो दूर, ठीक है, ये आंसर सी हो जाएगा। वर्ब तो दोनों की सही थी, बट वही चीज़ें भी देखनी पड़ेगी ना, ऑब्जेक्ट तो उसके साथ ही दे देते हैं, उसको बाद में क्यों दें हम। आई सा हिम लिविंग द हाउस, तो सा यहाँ पे क्या है, सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है तो फिर वाज या वर के साथ यूज करेंगे, ठीक है। तो ही वाज सीन लिविंग द हाउस बाय मी, ये आंसर हो जाएगा सी। वी होप दैट, तो इट इज़ होप्ड, बायस लिखने की जरूरत भी नहीं है। दैट द मैच विल बी वॉन बाय अस, क्योंकि विल के साथ जो है फर्स्ट फॉर्म है, तो विल बी वॉन, ये आंसर हो गया बी। अब बाकी ऑप्शन देख लो एक बार, आप पता लग जाएगा आपको। तो पहला तो ऑप्शन सेम ही दे दिया, मैच विनिंग और होप, ये तो बिल्कुल ही गलत है। द मैच इज़ होप्ड, होप क्या किया, वो भी अलग हो गया आंसर, नहीं तो फिर आई सा हिम कंडक्टेड द रिहर्सल, ठीक है। तो आई सा द रिहर्सल, ठीक है, इसके बाद बीइंग कंडक्टेड बाय हिम, ये आंसर हो जाएगा। देखो ध्यान से, आप यहाँ पर आई सा, ठीक है, मैंने देखा उसे क्या करते हुए, कंडक्टिंग करते हुए रिहर्सल, तो आई सा द रिहर्सल, मैंने रिहर्सल देखा, बीइंग कंडक्टेड बाय हिम, उसके द्वारा कंडक्ट किया हुआ, ठीक है, तो ये आंसर बनेगा। अब बाकी जो कोई बना रहा है तो मैं उनको बता दूं, जो भी आपने हिम के अकॉर्डिंग जिसने बनाया है, कि आप हिम को ही बना लें, जैसे ही वाज सीन, ठीक है, ही वाज सीन कंडक्टिंग द रिहर्सल, ठीक है, और ही वाज सीन बाय मी टू कंडक्ट द रिहर्सल, तो वहाँ पे जो कंडक्टिंग है, आप रिहर्सल उसका ऑब्जेक्ट लेके बना रहे हैं, तो आई सा सेम ही रख लो, चाहे आई सा द रिहर्सल बीइंग कंडक्टेड बाय हिम, ये भी सही है, बट बी भी सही है, ही वाज सीन कंडक्टेड द रिहर्सल, बट इसमें एक दिक्कत है, अगर आप ये यूज़ कर रहे हो तो फिर बाय मी भी यूज़ करो, वो मिस्टेक है बी में, बाकी सही है सेंटेंस, ठीक है। उसको दूसरे तरीके से वहाँ से भी बना सकते हैं हम, सा के अकॉर्डिंग। दार्जिलिंग ग्रोज टी, ठीक है, तो टी इज ग्रोन इन दार्जिलिंग, प्लेस के लिए मैंने बताया था आपको इन यूज करना। यू विल हैव फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो, तो विल हैव फिनिश्ड क्या है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म है तो बीन फिनिश्ड में चेंज कर दो, तो दिस वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय टुमारो, आंसर हो गया सी। अब डी में देखोगे तो खाली बाय छूटा, बाकी सब सही है। द टीचर पनिश द बॉयज हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क, तो ध्यान से देखना, अब पहला ऑप्शन बनाओगे तो मीनिंग ये बन रहा है कि बॉयज पनिश किए गए किसके द्वारा, टीचर के द्वारा। हु हैड नॉट डन देयर टास्क, तो हु जो यूज होता है वो उससे पहले के लिए यूज होता है, तो जिसने होमवर्क नहीं किया, तो टीचर ने होमवर्क नहीं किया, क्या होमवर्क तो नहीं किया स्टूडेंट्स ने, ठीक है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, द बॉयज हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क वर बीइंग, अब यहाँ पे वर बीइंग आ गया इसलिए गलत हो गया, ठीक है। अब देखो लास्ट डी ऑप्शन में, द बॉयज हु हैड डन नॉट डन, ठीक है, देयर होमवर्क वर पनिश्ड, यहाँ पे सही है, वर पनिश्ड आएगा क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है। अब बी ऑप्शन में क्या है, द बॉयज हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क हैड बीन, अब यहाँ पे हैड बीन आ गया, पनिश्ड वाला हैड बीन में तो चेंज होएगा नहीं, तो आंसर हो गया आपका डी। मीनिंग्स वही रहना चाहिए हमेशा। डू यू इमिटेट अदर्स, एसएससी सीजीएल में आया था 2017 वाले में, जो मैंने दिया था, क्लियर भी हुआ था, बढ़िया स्कोर आया था बहुत। डू यू इमिटेट अदर्स, ठीक है, तो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि आप डू या डज का यूज़ कर रहे हैं, तो वो फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर का यूज़ करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। बीइंग यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म नहीं है वहाँ पर। हु इज़ क्रिएटिंग दिस मैस, तो यहाँ पे क्रिएटिंग आईएनजी फॉर्म है,
तो बीइंग क्रिएटेड में यूज कर दो। तो बाय होम इज दिस मैस, क्योंकि दिस मैस से पहले लगेगा इज, क्योंकि ये क्या है, इंटेरोगेटिव है। ही टीचेज अस ग्रामर, ही टीचेज अस ग्रामर, ठीक है। तो यहाँ पे वी आर टोट ग्रामर बाय हिम। बाकी आपको ये भी बता दूं कि आंसर ए भी सही है, आंसर सी भी सही है। ग्रामर के हिसाब से बनाओगे तो ग्रामर इज टोट टू अस बाय हिम, दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि आप दो ऑब्जेक्ट हैं तो कौन से भी बना सकते, ठीक है। आपका भ्रम ना रहे कि एक ठीक कर दिया दूसरा क्यों, तो मैं बता रहा हूँ दोनों ही सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लायन में बी हेल्प्ड इवन बाय अ लिटिल माउस, तो मे बी हेल्प्ड, बी के साथ थर्ड फॉर्म लगा दी तो इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है, नहीं तो मे हेल्प यूज होता है एक्टिव वॉइस में। तो एक्टिव वॉइस का दो ऑप्शन ढूंढो, मे के साथ हेल्प का यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इवन जो है हेल्प इवन बाय अ लिटिल माउस, तो अ लिटिल माउस में इवन हेल्प अ लायन, ये इवन जो यूज किया गया है, ठीक है, वो हेल्प के साथ यूज हुआ है, तो इवन को हेल्प के साथ यूज करो। ये इवन लिटिल माउस के लिए यूज होता, तो बाय अ इवन अ लिटिल माउस होता वहाँ पर, तब हम फिर इसको स्टार्ट में इवन अ लिटिल माउस यूज कर सकते हैं। रेन डिसरप्टेड द लास्ट डेज प्ले बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, तो द लास्ट डेज प्ले बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। अब इंटरप्टेड क्या है, डिसरप्टेड क्या है, इंटरप्टेड या डिसरप्टेड, सॉरी डिसरप्टेड है, तो वो है आपकी सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म है तो वॉज या वर का यूज करोगे, और लास्ट डेज प्ले सिंगुलर है तो फिर आप वॉज का ही यूज करोगे, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है जी। द पर्स हैज बिन स्टोलन, पैसिव वॉइस है, बी की फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म, तो हम एक्टिव वॉइस बनाएंगे, समबडी हैज स्टोलन द पर्स, ये आंसर हो जाएगा 86। अब इसको पैसिव बना के देख लोगे तो भी आपको समझ आ जाएगी, द पर्स हैज है तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर हैज, स्टोलन थर्ड फॉर्म है तो बीन स्टोलन। हाँ, बाय समबडी का मैं पहले ही बता चुका हूँ, लिखने की आवश्यकता नहीं है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। हु टीचेज यू इंग्लिश, तो टीच इज फर्स्ट फॉर्म है, इज एम आर का चेंज करोगे, यू के लिए आर का चेंज, यू का तो यू के अकॉर्डिंग तो इज एम आई नहीं सकते, आर ही आएगा, तो वाई हुम आर यू टॉट इंग्लिश, ये आंसर हो गया। यू मस्ट लुक इन टू दिस मैटर, तो दिस मैटर मस्ट बी लुक्ड इन टू बाय यू, तो ये हो जाएगा मस्ट बी लुक्ड, क्योंकि मस्ट लुक क्या है, फर्स्ट फॉर्म, तो बी लुक्ड में चेंज होगा। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का, तो ठीक है। तो ए प्रॉमिस, वो मैंने बता ही चुका हूँ कि वन या वंस लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो प्रॉमिस शुड बी केप्ट, ये आंसर हो जाएगा 89 का ए। सुकन्या वाज राइटिंग अ लेटर टू हर फादर, ठीक है, तो अ लेटर वाज बीइंग रिटन, क्योंकि राइटिंग आईएनजी फॉर्म है तो बीइंग रिटन वाला ऑप्शन ढूंढो, आंसर हो गया बी, ठीक है जी। चलिए, अभी के लिए काफ़ी एक्सप्लेन किया मैंने, काफ़ी हैं 40 क्वेश्चन, बाकी आपको ये क्लास कोशिश रहेगी नाइट में या मॉर्निंग में और प्रोवाइड करवा दूँ। आगे 90 क्वेश्चन और रह गए, इसी तरीके से 2 क्लासेज में लगभग मैं उनको कंप्लीट करवा दूँगा, यानी कल हम वॉइस कंप्लीट कर लेंगे, ये मेरा श्योर है। ओके, थैंक यू। क्लास कैसी लगी ज़रूर अपना एक्सपीरियंस बताना।